कागुरु काल भैया पूर्वांचल की आज बात हुई। पूर्वांचल में पियरका चचा यानी ओम प्रकाश राजभर के ओ आरक्षण पे जौन बात कह दें भैया ओकर पूरा विश्लेषण। जी हाँ, पूर्वांचल की बात में बात करेंगे ओम प्रकाश राजभर के आरक्षण वाले बयान की। दरअसल बीते समय आरक्षण को लेकर काफी चर्चा शुरू हुई और ये चर्चा तब शुरू हुई जब दिल्ली के जंतर मंतर में आरक्षण हटाओ आंदोलन शुरू हुआ। इसके चेहरे के तौर पर हर्ष दुबे सामने आए और उनकी मांग ये थी कि यूजीसी को रोल बैक किया जाए, जो अभी आरक्षण लागू है उसको लेकर एक तरीके से चर्चा की जाए और उसमें सुधार किया जाए। इस बीच ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने हर्ष के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उनकी बातों को केंद्र सरकार तक वो पहुंचाएंगे। लेकिन जब एक तरफ आरक्षण हटाने की बात हो रही तभी बीजेपी सरकार में सहयोगी संजय निषाद इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि उनके जो समुदाय के लोग हैं यानी निषाद, मल्लाह, केवट, बिंद, इस समुदाय को दलित समुदाय में शामिल किया जाए, SC ST में शामिल किया जाए और उनके आरक्षण को एक तरीके से ना सिर्फ शिक्षा में बल्कि चुनाव में भी दिया जाए। और इसको लेकर वो बीते दिनों ओम प्रकाश राजभर पे भी नाराज नजर आए। उन्होंने ये कहा कि ओम प्रकाश राजभर आरक्षण को लेकर बेईमानी कर रहे हैं। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर पहुंचे थे भदोही। उस भदोही में जब उनसे आरक्षण को लेकर कहा गया तो उन्होंने एक नए किस्म का बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि उन लोगों से आरक्षण छीन लिया जाना चाहिए जो सुविधा संपन्न लोग हैं। कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछाड़े गए लोग हैं उनको रिजर्वेशन देने की बात है। आज के तारीख में जो DM, SP, DIG, IG, DGP, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति हो गया है, उसके बेटा बेटी को आरक्षण की क्या ज़रूरत है? आज जो गरीब है, कमज़ोर है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए ना। इसके पक्षधर हम लोग हैं। हालांकि आरक्षण के समर्थक लगातार ये दावा करते रहते हैं कि आरक्षण जो है वो कोई गरीबी हटाओ स्कीम नहीं है बल्कि वो सामाजिक समानता की बात करने के लिए है। और ये बात संजय निषाद भी कहते रहे। संजय निषाद ने किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर को आरक्षण को लेकर लताड़ लगाई थी या कहिए उनको सीधे शब्दों में कहा था कि बेईमानी कर रहे हैं, वो भी सुन लीजिए। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि संजय निषाद अगर धरने पे उतरेंगे तो ओम प्रकाश राजभर उनके बगल में खड़े रहेंगे आरक्षण के मुद्दे पर। पहले तो अपने स्टैंड में आ जाए कि पिछड़े में बंटवारा चाहते हैं, बेईमान वाला कि संविधान वाला। जब वो पार्टी बनाए थे तो कहे थे भर राजभर अनुसूचित जाति की सूची में तरमाली के नाम से रिजर्व है, हम उसको रिजर्वेशन कराएंगे। बाद में हम संविधान में लिखा हुआ है कि भाई 24 नंबर पर उत्तराहा दक्षिणा मोची चमार है, 30 नंबर पर रजक बेटा कनौजिया धोबी है, 53 नंबर पर केवट मल्ला माझी मझवार है, उसमें लिखा 56 नंबर पर कि बर राजभर जो है तरमाली है, उस पर लिखा 65 नंबर पर कि जो है प्रजापति कुम्हार जो है शिल्पकार है, उस पर लिखा 66 नंबर पर कि कश्यप कहार। तो हम कहते लेदरमैन और असरमैन को मिलेगा, अदरमैन को नहीं मिलेगा। क्योंकि इसलिए नहीं मिला कि जब भैया चले गए थे सपा में तो उस समय सपा ने तो 1994 में एक यहाँ उत्तर प्रदेश में आरक्षण अधिनियम दूसरा लाया। भाई दिल्ली में केंद्र सरकार का जो संविधान में अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम में हम सूचीबद्ध हैं 53 नंबर पर, 66 नंबर पर, और उत्तर प्रदेश ने एक अलग सूची बना दिया और कह दिया केवट मल्ला है पिछड़ी, अब ये खाए खिचड़ी, भर राजभर जो प्रजापति है पिछड़ी खाए खिचड़ी। तो जब मैंने आंदोलन किया कि नो इन पावर द स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट इन द मैटर ऑफ SC ST, तब जाके 16 दिसंबर जो है 31 दिसंबर 2016 को राज्यपाल ने संशोधन किया। क्या किया कि केवट मल्ला माझी कश्यप कहार धीवर रैकवार बाथम तुरैया भर राजभर प्रजापति नहीं है पिछड़ी, इनको सूची निकालो और नई सूची जारी हो जाए और जो है ये अनुसूचित जाति का हकदार है। तो हमें संशोधित सूचना लागू रहना चाहिए ना। तो हम कहना राजभर जी आपका हक खा रहे हैं। हमने वो कहते पिछड़े में बंटवारा कर दो। जब मैंने उनको पन्ना दिया कि भाई ये पिछड़े नहीं है और आप क्यों पिछड़ी की बात करते हो, पिछड़े में बंटवारा क्यों मांग रहे, राज्यपाल ने 25 दिसंबर 2016 का शासनात्मक था कि जातियां हैं पिछड़ी। 5 दिन बाद 31 दिसंबर 2016 का अधिसूचना का था राज्यपाल का कि ये नहीं है पिछड़ी। तो वो पिछड़ी में मांगेंगे तो इसका बेईमान वाला हो गया ना। और बेईमानी कर रहे हैं राजभर। मैं कह रहा हूँ बेईमान ने लिख दिया यहाँ जातियां पिछड़ी हैं, भर राजभर केवट मल्ला बिंद है पिछड़ी खाए खिचड़ी, और लिख दिया राज्यपाल ने कि नहीं अब ये नहीं है पिछड़ी, अब नहीं खाएंगे खिचड़ी। तो अंतिम अधिसूचना का लड़ाई लड़ना चाहिए ना। तो भैया से उम्मीद है कि जो संविधान में उनके पुरखों ने लिखवाया, हमारे पुरखों ने लिखवाया, हमारे पुरखे
लायक थे लिखवा दिया। हम लोगों को लायक बन के लड़ाई लड़ना चाहिए। पुरखों ने जो लिखवाया वो हम लोग लागू कराएं तो लायक है। लेदरमैन लायक है, लागू है। वाशरमैन जो है लायक है, लागू है। तो फिशरमैन तो भी लायक। बेईमानी क्यों कर रहे हैं इस तरह की जो आप बात? हम कह रहे हैं कि उनकी पिछड़े में बंटवारा मांग करते हैं, इसलिए हम बार बार उसका विरोध करते हैं। हमें पिछड़ा वाला नहीं चाहिए, हमें संविधान वाला अनुसूचित वाला चाहिए। अच्छा ये बताइए ना, मछली को लेकर उसमें अंतर क्या एक लाइन है कि भाई संविधान वाले में फंडामेंटल राइट है कि मेरा समाज जो है विधायक हो जाएगा, एमपी एमएलए हो जाएगा, पैसा नहीं है वो विधायक एमपी एमएलए जाएगा, आवाज उठाएगा। अब पिछड़े में रहेगा तो वो केवल प्रधान में बन पाएगा, वो नहीं हुआ। तो रिप्रेजेंटेशन हमें संविधान में संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए वो हमें। तो कुल मिलाकर यह है कि एक तरफ ओम प्रकाश राजभर हैं जो अपने समुदाय के लिए चाहते हैं कि ओबीसी में आरक्षण का बंटवारा हो। जो ओबीसी समुदाय आरक्षण का फायदा उठाते हुए संपन्न हो गए हैं उनसे अलग हटकर एक अति पिछड़ा कैटेगरी बनाई जाए और उनको आरक्षण दिया जाए, यानी कि ओबीसी आरक्षण में बंटवारे की बात कर रहे हैं। संजय निषाद ये चाहते हैं कि उनके समुदाय के लोगों को एससी एसटी में शामिल किया जाए ताकि जो सुरक्षित सीटों पर चुनाव की बात आती है उसमें निषाद समुदाय के लोग चुनाव लड़ सके। ये सब कुछ आरक्षण को लेकर खूब हल्ला कटा हुआ है। आपको बता दें कि यूजीसी के बाद आरक्षण, और ये आरक्षण का मुद्दा ऐसा है कि अखिलेश यादव इसको लेकर ये कह चुके हैं कि आरक्षण था, है और रहेगा। तो एक तरफ अखिलेश यादव का स्टैंड है, दूसरी तरफ ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे हैं कि सुविधा संपन्न लोगों से आरक्षण लिया जाना चाहिए। एक तरफ संजय निषाद हैं जो अपने आप को अपने समुदाय के लिए अलग से आरक्षण चाह रहे हैं, इसके लिए वो बीजेपी को भी चेतावनी दे चुके हैं। बात अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव को लेकर भी राजभर ने एक टिप्पणी की, उसे सुन लीजिए। 2017 में चवन्नी वाले बयान देने वाले लोग 47 सीट पर थे और वही जयंत चौधरी जी, ओम प्रकाश राजभर, पल्लवी पटेल जैसे लोग मिल करके उनको रुपया बना दिए, 47 से 125 पर पहुंचा दिए। अब ये सब लोग हट गए हैं, अब ये पैसा हो जाएंगे, देखिएगा। तो ये जो टिप्पणी है ओम प्रकाश राजभर की वो ये है कि अखिलेश यादव को चवन्नी से रुपया ओम प्रकाश राजभर ने बनाया था, वो चले गए हैं तो अखिलेश यादव वापस चवन्नी हो गए। ये चवन्नी शब्द जो है वो इस वजह से घूम रहा है, इसकी सियासत पश्चिम से शुरू हुई। आपको पता होगा कि जयंत चौधरी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के साथ थे और एक वक्त अमित शाह ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जयंत चौधरी हमारे साथ आ जाएंगे, जिसके जवाब में बिना नाम लिए जयंत चौधरी ने कहा था कि हम कोई चवन्नी नहीं है जो पलट जाएंगे। बाद में जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गए और अखिलेश यादव ने एक दिन कहा कि जो लोग चवन्नी थे, जिनको हमने रुपया बनाया था, वो वापस बीजेपी में चले गए, बिना नाम लिए सब कुछ हो रहा था। अब जो कुछ अखिलेश यादव ने कहा था वो भी सुन लीजिए। जाने कहां से आ गए थे गठबंधन वाले, हम लोगों ने चवन्नी का रुपया बना दिया तब भी हमें छोड़ के चले गए। कुल मिलाकर इस पर सियासत जारी है, चवन्नी रुपया ये बात चल रही है, लेकिन आरक्षण के बीच जो बातचीत ओम प्रकाश राजभर ने की है, क्या उसका कोई असर चुनाव पर होने जा रहा है? असर क्या होगा वो तो पता नहीं, लेकिन महिला वोटों के लिए या कहिए कि सरकार की स्कीम को दिखाने के लिए ओम प्रकाश राजभर बस पर चढ़ गए, महिलाएं बैठी हुई थी तो खड़े होकर यात्रा करने लगे। वो वीडियो भी आप देख लीजिए। तो ये वीडियो तो आपने हमको चलते चलते आपको दिखा दिया है, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पर आपकी क्या राय है और ओम प्रकाश राजभर के स्टैंड से उनको फायदा हो गया, नुकसान, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टोरी भेजी थी भदोही से हमारे सहयोगी महेश ने और आजमगढ़ से राजीव ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।